अब चील भी कम है। बीच में देखिए कौवा का संख्या बहुत कम हो रहा था, फिर अभी पक्षी में देखिए ये जो चिड़िया होती गौरैया जिसको बोलते, देखिए उसका संख्या बहुत कम हो गया, हुआ ना। इसीलिए गीत प्रजनन केंद्र खोला जा रहा है, गीत का संरक्षण करने के लिए बहुत सारा चीज किया जा रहा है, क्योंकि कम हो रही है संख्या। एक तो ऊर्जा उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऊर्जा ऐसा ही कम हो जा रहा है लिंडमान के अनुसार 10% का नियम के अनुसार, तो ऊर्जा तो बहुत कम ना मिला। कहाँ यहाँ 100 था, उसको कितना मिल रहा है 0.01%, बहुत कम हो गया, तो दिक्कत है। तो इसी कारण संख्या धीरे 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 कम होगी। अगर ऊपर वाला का संख्या बढ़ने लगा तो ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के लिए फिर क्या होगा, नीचे वाला पे खाना शुरू करेगा बहुत तबातोड़, और नीचे वाला का फिर संख्या कम हो जाएगा तो देखिए बीच में गैप हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। इसको बस ऐसे समझ लीजिएगा जैसे अभी आप क्लास कर रहे हैं डायरेक्ट, आप गए दूसरा अपना दोस्त को बताने, तो आप सीखे 80%, आप सिखाएं उसको कितना 60%। अब कोई कोई जानबूझ के भी नहीं बताता, लेकिन कोई कोई जानबूझ के बता देता है लेकिन पूरा नहीं बता पाता, होता है ना। तो आप 80% सीखे, अगला को सिखा 60%, वो अगला को सिखाया, हो सकता है 40%, और जो सबसे लास्ट व्यक्ति होगा वो सोचेगा 1% उस सीख पाया, कि पारिस्थितिकी खाली शब्द सुन पाया, होगा ना। चेन एक बन गया। तो वही चीज यहाँ है, सबसे ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम, और सबसे ज्यादा कौन है, वनस्पति पहले ही पता है, जो उत्पादक है उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। अगर उत्पादक की संख्या कम हो गई तो सब के लिए हानिकारक हो जाएगा। अगर खेती कम हो गया तो हम लोग के लिए नहीं है दिक्कत, फल फूल कम हो गया, मान लीजिए खेती हटाइए, फल फूल कम हो गया, हम लोग के लिए दिक्कत, हम लोग को भोजन के लिए दिक्कत हो जाएगा, तो ये लोग तो ऐसे भी दिक्कत में, ठीक है। तो इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। लिखिए ख नंबर, उल्टा संख्या पिरामिड। लिखिए, इस पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर, इस पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर, इस पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती जाती है। प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती जाती है। प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार का पारिस्थितिक पिरामिड, इस प्रकार का पारिस्थितिकी पिरामिड वनों में पाया जाता है। इस प्रकार का पारिस्थितिकी पिरामिड वनों में पाया जाता है, जहां वृक्षों का आकार बड़ा होने पर। इस प्रकार का पारिस्थितिकी पिरामिड वनों में पाया जाता है, जहां वृक्षों का आकार बड़ा होने पर, जहां वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर निर्भर जंतुओं की संख्या अधिक होती है। जहां वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर निर्भर जंतुओं की संख्या अधिक होती है। जहां वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर निर्भर जंतुओं की संख्या अधिक होती है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, हम एक पक्षी बनाए, एक पक्षी मत बनाइएगा। अगर बना रहे तो आपको दिखाना होगा कि संख्या घट रही है। पक्षी बनाइए 5-6, उसके ऊपर वाला अगर बिल्ली का फोटो बना सकते तो 1-2 बनाइए, ठीक है। ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, हम पूरा नहीं बना पाए, पेड़ पौधा ज्यादा बनाना होगा। पक्षी 5-6 बनाइए, उसके बाद 2-3 इसको दिखाइए, और नहीं तो फिर आपको लिखना होगा संख्या घट रही है, ठीक है। याद रखिएगा सेम चीज यहाँ, सबसे ज्यादा इसको बनाइए, फिर इसको, ये तो ठीक बन गया, 2 और 1 बन गया, लेकिन ये गड़बड़ लग रहा था। और सियार या बिल्ली अलग अलग दिखाइए, या तो दोनों में से एक ही को दिखाइए, तो फिर ठीक बनेगा। संख्या क्या ध्यान रखिए, क्योंकि संख्या पिरामिड का बात कर रहा है और संख्या का ही खेल है इसमें। ये था सीधा पिरामिड, अब बनेगा उल्टा पिरामिड।
इसमें क्या था, बढ़ते पोषण स्तरों के साथ संख्या में कमी हो रही थी। पोषण स्तर बढ़ रहा था, ऊर्जा भी घट रहा और संख्या भी घट रहा। लेकिन यहाँ क्या होगा, बढ़ते पोषण स्तरों के साथ संख्या में वृद्धि होगी। यहाँ एक था, यहाँ और बढ़ेगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल एक समझ लीजिए पहले, कि जैसे पेड़ है, पेड़ कितनों का आवास हो सकता है? चिड़िया यानी पक्षी, क्या, गिलहरी और बंदर, सांप, सब रहता है। तो एक पेड़ बहुत लोगों का आवास है। तो एक पेड़ अकेले में पारिस्थितिकी तंत्र है। बस खाली डिपेंड क्या करता है कि सबका आवास एक जगह नहीं होगा। जैसे बताया था ना, एक घर में सबका कमरा अलग है, जिसे निकेत बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह पेड़ में सबका आवास अलग होगा। गिलहरी अगर यहाँ रह रही है तो पक्षी यहाँ रहेगा, बंदर इधर रह सकता है। ठीक है, सांप भी अगर वहां बिल बना के रह रहा तो वो अलग होगा। बहुत सारा कीड़े मकोड़े, जीव जंतु और भी होंगे ना, परजीवी उर्जीवी, बहुत सारा चीज होंगे जो इस पर निर्भर होंगे। तो उसी का पेड़ का ही हम लोग उदाहरण लेंगे। इसलिए क्या लिखे, वन में वृक्ष लंबे होते हैं। तो एक वृक्ष का बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एक सिंगल वृक्ष, उत्पादक, यहां पे लिखिएगा शाकाहारी पक्षी, पक्षी का संख्या ज्यादा बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए परजीवी, जो दूसरों पे आश्रित है, इसकी संख्या और ज्यादा होगा। और फिर उच्च परजीवी, सबसे ज्यादा उच्च परजीवी, यहाँ कीड़ा मकोड़ा हो सकता है। अब ये मत सोचिएगा सब चिड़िया को खा रहा है, बढ़ते पोषण सब किसको खाएगा, खाएगा ना इसका पत्ता उत्ता, तो संख्या सबसे ज्यादा होगा। देखिए पेड़ में जो कीड़ा होता है उसका संख्या बहुत होता है ना, जो हम लोग डालते हैं दवा हुआ तो हटता है। तो खाली उत्पादक के साथ शाकाहारी, परजीवी और उच्च परजीवी, तो संख्या बढ़ते जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बढ़ते पोषण स्तर के साथ जीवों की संख्या में वृद्धि होगी, यही चीज है। ये उल्टा पिरामिड होगा जैव संख्या के आधार पर। परजीवी में आप मकड़ा बना सकते हैं, और भी कोई कीड़ा है तो उसका चित्र बना सकते हो। चित्र नहीं बन रहा है तो जबरदस्ती समय बर्बाद इसमें नहीं कीजिएगा, एग्जाम में सीधा लिख दीजिएगा परजीवी, उच्च परजीवी, उसी को बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। ठीक है, इसी को बॉक्स में बंद कर दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। और यही चीज लिखे क्या, कि पेड़ों पे बहुत सारा जीव की निर्भरता होती है, जिस कारण ये चलेगा। अगर ऐसे बनाने में दिक्कत होगा तो याद रखिएगा, लिख लीजिएगा ऐसे, उच्च परजीवी, परजीवी, शाकाहारी, उत्पादक। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उल्टा पिरामिड का वही उदाहरण। अब जैसे ये हो सकता है ना संभावना, पेड़ पे कोई पक्षी अंडा दी तो उसको क्या हो सकता है, कीड़ा खा सकता है ना, और फिर कीड़ा को परजीवी, बड़ा वाला परजीवी खा सकता है, तो एक बन गया चेन। तो ऊर्जा के बढ़ते स्तर के साथ जीवों की संख्या में वृद्धि होगी।
ठीक है, पहला हो गया संख्या पिरामिड। सेकंड लिखिए बायोमास पिरामिड। सेकंड बायोमास पिरामिड। बायोमास पिरामिड। यानी इसमें क्या होगा, बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों का द्रव्यमान को लिया जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका, सबसे ज्यादा किसका, सबसे ज्यादा किसका। जैसे सबसे पहले पेड़ पौधा मान लीजिए है, तो पेड़ पौधा 1000 किलो का है, ठीक है, बहुत सारा है। उसके बाद हिरन ये सब खाने वाले हैं, उनका वेट शेर से तो कम ही होता है ना, मान लीजिए उनका वेट हो गया 100 केजी। फिर उसके बाद बढ़िएगा तो सियार आएगा, सियार हो जाएगा 10 किलो और शेर अकेला हो जाएगा 1 केजी। इस तरह से क्या हुआ, बढ़ते गया, क्योंकि संख्या ज़्यादा तो बायोमास ज़्यादा होगा। जिसका सबसे कम संख्या उसका बायोमास सबसे कम, तो उसी को लिखते हैं। इसमें भी 2 गो होता है, सीधा उल्टा, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको लिख लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास पिरामिड में, पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल के, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल के सभी पोषण स्तरों पर, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल के सभी पोषण स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल के सभी पोषण स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के सकल भार के, समस्त जीवों के सकल भार के, समस्त जीवों के सकल भार के प्रदर्शन, सकल भार के प्रदर्शन तथा अध्ययन के लिए, प्रदर्शन तथा अध्ययन के लिए बायोमास पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। जीवों के सकल भार के प्रदर्शन तथा अध्ययन के लिए बायोमास पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल के सभी पोषण स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के सकल भार के प्रदर्शन तथा अध्ययन के लिए बायोमास पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत संख्या के स्थान पर, इसके अंतर्गत संख्या के स्थान पर, इसके अंतर्गत संख्या के स्थान पर उसके सकल भार को, संख्या के स्थान पर उसके सकल भार को सम्मिलित किया जाता है। उसके सकल भार को सम्मिलित किया जाता है। संख्या के आधार स्थान पर उसके सकल भार को सम्मिलित किया जाता है। बायोमास पिरामिड को निर्धारित करने के लिए, बायोमास पिरामिड को निर्धारित करने के लिए, बायोमास पिरामिड को निर्धारित करने के लिए प्रायः, बायोमास पिरामिड को निर्धारित करने के लिए प्रायः प्रत्येक पोषण स्तर पर मौजूद, प्रायः प्रत्येक पोषण स्तर पर मौजूद
प्रत्येक पोषण स्तर पर मौजूद समस्त जीवों को प्रायः प्रत्येक पोषण स्तर पर मौजूद समस्त जीवों को एकत्रित कर उनके शुष्क भार का मापन किया जाता है। एकत्रित कर उनके शुष्क भार का मापन किया जाता है। ठीक है, शुष्क भार का मतलब है जैसे हम लोग का जो वेट है वो किस पे निर्भर करता है? पानी की मात्रा पे। जिस दिन आप ज़्यादा पानी पीजिए देखिए आपका वेट ज़्यादा दिखाएगा, जिस दिन कम पीजिएगा कम, क्योंकि बाकी सबका आपका मेन है। पानी ही क्या करता है, ऊपर नीचे करता है। बाकी जितना आपका हड्डी है, मांसपेशी है, रक्त है यानी ब्लड है, उसी का भार आपको पता चलेगा। लेकिन पानी की मात्रा के कारण बहुत बार चेंजेस हो जाता है। दूसरा एक चेंजेस वो अलग है कि जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, द्रव्यमान और भार में अंतर था ना, दोनों में अंतर। लेकिन उसका बात नहीं है, शुष्क भार यानी पानी की मात्रा को हटा देंगे, जो आपका प्योर भार होगा उसी भार को लेना। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए आगे, इसके दो प्रकार होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला सीधा बायोमास पिरामिड, सीधा बायोमास पिरामिड। देखिए अगर एग्जाम में ये सब आ गया ना, तो आप अगर लैंग्वेज नहीं भी लिख पा रहे, भाषा नहीं भी लिख पा रहे ना, खाली ये सब लिख के आप पिरामिड बना दीजिएगा ना अच्छा से, तो नंबर फुल मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बनाना सही होगा। उल्टा पल्टा बनेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा, संख्या किस में बढ़ रहा है, बायोमास किस में बढ़ रहा है, अंतर है, तो याद रखिएगा। ठीक है, पहले क नंबर लिखिए, सीधा बायोमास पिरामिड लिखे ना, डैश देके लिखिए। स्थल पर पाए जाने वाले अधिकतम, स्थल पर पाए जाने वाले अधिकतम, स्थल पर पाए जाने वाले अधिकतम परितंत्रों के लिए स्थल पर पाए जाने वाले अधिकतम परितंत्रों के लिए बायोमास के पिरामिड में, स्थल पर पाए जाने वाले अधिकतम परितंत्रों के लिए बायोमास के पिरामिड में एक बड़ा आधार बेस, एक बड़ा आधार प्राथमिक उत्पादकों से बनता है, प्राथमिक उत्पादकों से बनता है तथा शीर्ष पर एक लघु पोषण स्तर होता है, तथा शीर्ष पर एक लघु पोषण स्तर होता है।
ठीक है। देखिए बढ़ते फिर पोषण स्तर के साथ क्या हुआ, बायोमास में कमी हो रही, तो सीधा हो गया। अच्छा एक चीज, जहां पे बायोमास पिरामिड लिखे अगर वहां पे जगह है लास्ट में तो एक लाइन लिख लीजिएगा। तो बायोमास पिरामिड को बायोमास को ग्राम पर मीटर स्क्वायर, बायोमास को ग्राम पर मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। बायोमास को ग्राम पर मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। ठीक है बस। ठीक है, अब ज्यादा नहीं है, अब छोटा छोटा 2-3 चीज है। बायोमास हो गया, ऊर्जा में एक ही होगा। आज इतना रखिए, कल इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, कल 12:15 बजे। ठीक है, और मैम नहीं आएंगी। मैम कितना बजे लेती थी? 10:30। ठीक है, अगर मैम नहीं आएंगी तो हम 10:30 बजे आ जाएंगे। ठीक है, तो इन लोग गैप हो जाएगा ना बीच में। वही बोल रहे कल वो नहीं आएंगी। हाँ ऐसे इसी टाइम 12:15 बजे। देखिए कल मैम नहीं आएंगी तो हम 10:30 में आ जाएंगे, और जिस दिन नहीं आएंगी उस दिन बता दीजिएगा तो हम 10:30 में कर लेंगे। और ऐसे हाँ और जिस दिन मैम आएंगी तो हम 12:15 बजे आ जाएंगे लेने। ठीक है, इसको कल। अच्छा नेक्स्ट सिलेबस में देखिए तो और क्या है इसके बाद, पारिस्थितिकी के बाद क्या लिखल है? अरे अभी तक तो रट लेना चाहिए जी आप लोग को सिलेबस। कहाँ? समूह डी पारिस्थितिक। अच्छा प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय अनवीकरणीय। ठीक, उसके बाद है वातावरण का संरक्षण, स्वस्थान है बाह्य स्थान है। वाह, चलिए ठीक है, कल इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बाकी, अब ज्यादा नहीं है, कल ही कंप्लीट है। तो कल 10:30 बजे, और अगर मैम आएंगी तो फिर 12:15 बजे। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं जब तक चल रहा है।